हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह रहमहुल्लाह ताला, जो आलम इस्लाम के मकबूल तरीन खतीब थे और हमारी इस मस्जिद में पहला जुम्मा का आगाज़ भी उन्होंने फरमाया, और उनकी खताबत से लोग इस्लाम में दाखिल होते थे और कई लोगों के इस्लाम में लाने का और बहुत से लोगों का जो गुमराही में पड़ चुके थे राह रास्त में आने का वो ज़रिया बने। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हज़रत के जानशीन हैं हज़रत मौलाना सैयद फैसल नदीम हाफिज़ अल्लाह ताला शाह साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने वालिद साहब की याद को ताज़ा किया और मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये तशरीफ़ लाए और जुम्मतुल विदा के मौके पर यहाँ शेबी मस्जिद के अंदर आपके कुलूब को मुनव्वर भी किया, मुअत्तर भी किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ भी दिया। मैं आज आपको एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ, एक ऐसा अमल देना चाहता हूँ कि जो आज तक शायद हमारे मिंबर से अवाम को नहीं दिया गया, अवाम को नहीं दिया गया। वो तोहफा है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब सहाबी मुफ्ती उम्मत हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया था। वो फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ के अंदर यह हदीस है, निसाई शरीफ के अंदर यह हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस है और जम्मुल फवाइद के अंदर यह हदीस है, कंजुल उम्माल के अंदर यह हदीस है, और इसकी सनद इतनी मजबूत है, इतनी सही है कि शेख अलबानी जो अरब के बहुत बड़े सनद हदीस के अभी लास्ट में बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि हाजा सहीहुन, ये हदीस दर्जा में बहुत ही सही है और इसकी सनद इतनी मजबूत है कि अल्लाह का फजल है। शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से और ये मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया से, शेख हरम मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाजी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से, अरब के बहुत बड़े आलिम शेख अब्दुल फत्ताह अबी गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह से ये हदीस की मुझे डायरेक्ट सनद हदीस की इजाज़त हासिल हुई है। वो इजाज़त मैं आपको भी देता हूँ। आप जितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जो औरतें हैं मर्द हैं, हदीस के अल्फाज सुने, आपको लुत्फ आ जाएगा, आपकी नमाजें और सुरूर वाली बन जाएंगी, बाकमाल बन जाएंगी कि अल्लाह के पैगंबर हदीस की रवायत हज़रत मुआज करने वाले हैं। अन मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़ बियदिही सुम्मा क़ाला इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज, इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज, इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज, सुम्मा उसीका या मुआज फी कुल्ली दुबर कुल्ल सलातिन लतदअन्ना दुबरा फी दुबरा कुल्ल सलातिन तक़ूल अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। आपने फरमाया कि हज़रत मुआज़ कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मोहब्बत का भी हज़रत ने जिक्र किया ना कि सहाबा से नबी को कितनी, जिनका हाथ नबी ने पकड़ा वो कितनी शान वाले होंगे, तो वो सहाबा कितनी शान वाले होंगे। हजूर ने हाथ पकड़ा, अख़ज़ बियदिही, हजूर ने हाथ पकड़ के फरमाया तुम्मा ए मुआज़ इन्नी ला उहिब्बुका, मुझे वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका, मुझे अल्लाह की कसम तुझसे प्यार है। किसने कहा? हजूर ने। जिनसे रसूलुल्लाह को प्यार है हमें भी हर मुसलमान को सहाबा से हजूर ने क्या कहा? वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नी ला उहिब्बुका, 3 बार कहा इन्नी ला उहिब्बुका, इन्नी ला उहिब्बुका सुम्मा उसीका, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ मेरे मुआज़, लेकिन एक बात की नसीहत भी करता हूँ। क्या नसीहत है? लतदअन्ना फी दुबरि कुल्ल सलातिन तक़ूल अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तो तूने हर नमाज के बाद
یہ دعا ایک بار پڑھنی ہے، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں اور حسن عبادت میں۔ اب یہ مانگنا ہے اللہ سے، تین چیزیں اس میں بتا دی۔ ایک بتایا کہ سرکار دو عالم کو اپنے صحابہ سے پیار تھا، دوسرا بتایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، تو جب مجھے یہ حدیث شیخ نے مجھے پڑھائی، جن کے میں نے نام لیے ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کہا ہاتھ پکڑاؤ۔ ابھی شیخ سولتیاں ہیں ڈاکٹر سعید عنایت اللہ مکہ مکرمہ میں، انہوں نے مجھے کہا ہاتھ پکڑاؤ، میں نے ہاتھ پکڑایا، انہوں نے یہی حدیث پوری پڑھی، مجھے کہنے لگے واللہ انی لا احبک، میں آپ کو کہتا ہوں واللہ انی لا احبک، کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے صحابی سے کہا، صحابی سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی، ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن۔ یہ دعا جو پڑھے گا موت تک اللہ اس سے مال ختم نہیں کرے گا، شکر گزاری جو ہے موت تک اللہ تعالیٰ اس سے عبادت سے محروم نہیں کرے گا، اللہ اس کی زبان کو اپنے ذکر سے تر و تازہ رکھے گا، اور فرمایا یہ دعا پڑھنے والا ہر نماز کے بعد جو پڑھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں یہ فیض آپ کا چلتا رہے تو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔